ओम साई राम। साई का संदेश बहुत खास है। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये दिव्य साई संदेश सुनकर ही आगे बढ़ना, क्योंकि इस संदेश में ऐसा कुछ साई ने कहा है कि आपके सुनते ही भाग्य खुल सकते हैं। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे इग्नोर ना करें, इसे सुनकर ही आगे बढ़ना। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साई भक्तों, जीवन जीते ही तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। इस संसार में बहुत से ऐसे संतों जिन्होंने मोक्ष की प्राप्त किया है, किंतु उन्होंने ना तो हिंसा की है, ना ही वह अहिंसा के मार्ग पर चले हैं। वास्तव में वह परिस्थितियों के समझ कर समय लीन को चलते। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्त, तुम विचार करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। एक बार मात्र बनकर स्वयं को खाली करो। तब तक तुम्हारे मस्तिष्क में जो भी विचार, जो भी शिक्षा डाली गई है, उसे स्वयं को खाली करो। मान्यता उनसे दूर होकर एक बार अपने मन मस्तिष्क को खोलो। यह विचार करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे परिस्थितियों के अनुसार तुम्हारे जीवन में क्या उचित है और क्या अनुचित है। तुम फिर दूसरों पर निर्णय लेना बंद कर दो। तुम अपने जीवन का निर्णय ले सकोगे, तुम नए संगत होकर फैसला कर सकोगे, ना कि केवल न्याय की जा में विभिन्न प्रकार के कर्म और अक्रम करते जाओगे। तुम्हें सच्चाई को देखना है और सच्चाई के साथ देखना है। पहला सत्य और प्रथम सत्य यह है कि तुम कि कौन हो, कि तुम मुझे ही उत्पन्न हो, कि तुम और मैं एक ही हूँ। तुम्हें मुझसे स्वयं को विभक्त ही नहीं मानना है, विपरीत नहीं मानना है, विरुद्ध नहीं मानना है, और ना ही मुझे किसी और में झांकना है का प्रयत्न करना है। मैं तुम ही हूँ, तुम्हारे उसी प्रेम में हूँ जो तुम्हें आगे बढ़ने की चाह पैदा कर रहा है। मेरे प्रिय साई भक्तों, गहराई से विचार करो, तुमने अब तक अपने जीवन में क्या पाया है और क्या खोया है, क्या पाना चाहते हैं। आइए उस पर बहुत गहराई से विचार करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, यह भली भांति जानता हूँ कि तुम्हारा मार्गदर्शन किया जाना अत्यंत महत्व है। मैं यह भली भांति जानता हूँ कि तुम तक सहारा पहुँचा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम विचार करो कि तुम अपने नहु में उतरो, कि तुम अपनी अंतरम आत्मा से पूछो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त क्या है, कि तुम्हारे लिए सही गलत क्या है, कि तुम्हारे लिए कौन अपना है, कौन पराया है। एक बार तुम आकलन करो, मूल्यांकन करने के कार्य में मेरा तुम अवलोकन करो, और तुम्हें वास्तव में प्रदान करने का मौका मिला है। इसलिए इसे फुटकारना मत। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप सच्चे साई भक्त हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, कार्य मेरा है, तुम मांग जाहिर करो और मैं उसकी पूर्ति करने का कार्य करूँगा। लेकिन जब तुम्हारी मांग ही स्पष्ट नहीं होगी, जब तुम्हारी मांग ही इधर उधर बिखरी हुई होगी, तो कोई भी तुम्हें वह नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो, क्योंकि तुमने तय ही नहीं किया तुम्हारे लिए क्या उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त है। अपनी उपयुक्तता को तुम्हें स्वयं ही दर्शाना होगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं को जाहिर करना होगा। शांति से अपने घर के किसी कोने में बैठकर विचार करो कि तुम्हें क्या चाहिए। लोगों से दूर, भीड़ भाड़ से दूर अपने आप को खोली के एक ऐसे पात्र के रूप में दर्शा कर जो पूरी तरह से खाली हो, जो पूरी तरह से भर जाने की तैयारी हो जाओ। पूरी तरह से नई जानकारियों को इकट्ठा करना चाहते हो। वह समाचार जो ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया हो, वह समाचार जो वास्तविक में हो, वह समाचार जो सत्यता से परिपूर्ण हो, केवल वही प्राप्त करने की जो इच्छा रखता है हो, ऐसा बन जाना तुम्हें। और जब तुम ऐसा बन जाते हो, तब तुम्हें वह हासिल होता है जो हासिल करने के लिए अब तक तुम अपने जीवन में संघर्ष करते आए। फिर तुम इंसान की छोटी छोटी कामनाओं से ऊपर उठकर उसे पाने की
चाह करते हो। दिव्य लोक का यह दिव्यता से भरा हुआ है जो पूरी तरह से देवी साई जी है। मेरे प्रिय साई भक्त, तुम्हारे जीवन में विभिन्न प्रकार के देवदूत आ रहे हैं। कुछ अवतरित होंगे, कुछ प्रकट होंगे, कुछ बेवजह ही तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे, लेकिन एक साथ विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ तुम्हारे सहायता करना चाहती है। उसका कारण खास है, इसका कारण विशेष है। यह दर्शाता है कि तुम में कुछ खास बात है, या दर्शाता है कि तुम वह अंग हो जो सर्वश्रेष्ठ होना जाना चाहता है। यह दर्शाता है कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाने के लिए यही बने हो। यह दर्शाता है कि तुम में अच्छा अलग है। यह दर्शाता है कि तुम विशेष हो, पूरी तरह से उपयुक्त हो तुम चुने चुके हो। यह तुम्हारे जीवन को दर्शाता है, यह मेरी चुनाव को दर्शाता है, यह प्रकृति के चुनाव को दर्शाता है। यह वास्तव में ब्रह्मांड में उत्पन्न होने वाली यति की मांग को दर्शाता है, और यह जब घटित हो रहा है तो तुम ही इसकी मुख्य धारा हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। साई जी आपके लिए देख रहे हैं कि आप क्या करते हो क्या नहीं। आपका भाग्य अवश्य ही खुल जाएगा। आपके सपने जो भी है वो पूर्ण जरूर होंगे। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साई भक्तों, केंद्र बिंदु यह महत्वपूर्ण है, इसलिए तुम्हें अपने महत्व को समझना है। इसलिए तुम्हें विभिन्न डर होकर जीवन जीना है। क्या हो जाएगा, कभी विचार करो कि बुरे से बुरा तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, और फिर उस विचार करो त्याग दो, क्योंकि कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा। बस यह जानने का प्रयत्न करो कि यदि बुरे से बुरा भी होगा तभी तुम में लड़ने की क्षमता रहेगी, तब भी तुम में साहस रहेगा, तब भी तुम अकेले नहीं रहोगे, तब भी तुम्हारे पास योजना होगी, तभी तुम्हारे पास आत्मबल होगा, तभी तुम्हें सहारा प्रदान किया जाएगा, और तब भी तुम विशेष रहोगे, तभी तुम महत्वपूर्ण रहोगे। उन क्षणों में भी जब सब कुछ विपरीत होगा, जब सब कोई विरुद्ध होगा, जब देवी देवताओं दान विभिन्न प्रकार के सक्षम राक्षस ग्रह नक्षत्र जीवन अजीव निर्जीव पशु मानव तुम्हारे विरुद्ध होंगे, तभी तुम विशेष रहोगे, तभी तुम मेरे ही अंग रहोगे। उन क्षणों में भी तुम मेरे लिए विभिन्न रहोगे, उन क्षणों में भी तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण रहोगे, और यही सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम मेरे लिए उपयुक्त हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, जिसके ऊपर तुम्हारी साई जी का हाथ हो तो ईश्वर का देव रूप होता है। उसे किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे वह सामान्य मनुष्य हो या अवतार हो, फिर चाहे वह देवता हो या दानव हो, फिर चाहे वो यक्ष हो या राक्षस हो, अथवा वह कुछ भी हो। वह महत्वपूर्ण है कि वह मेरा अंग है। वह महत्वपूर्ण है कि उसे मैंने चुना है, क्योंकि वह चुने जाने योग्य रहा है, और आज यही कारण है कि तुम यह महत्वपूर्ण संदेश पहुंच रहा है, क्योंकि तुम अपने राह में भटक रहे हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, पिछले काफ़ी दिनों से मैं तुमसे संपर्क साधना चाह रहा था, लेकिन विभिन्न संकेतों का ना समझ पाने के लिए कारण आज तुम तक यह संदेश पहुंचाया जा रहा है। यह तुम्हें साफ पर यह बताने के लिए यह कि तुम महत्वपूर्ण हो। यह तुम्हें साफ तौर पर बताने के लिए है कि तुम्हें निर्णायक होना है, कि तुम्हें उचित फैसला लेना है, तुम्हें घबराना नहीं है। मेरी से बुरी परिस्थिति ऐसी कुछ भी नहीं जो मेरा सच्चा भक्त हो। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी का ध्यान स्मरण करते रहो और मन ही मन कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम, और कमेंट में ओम साई राम लिखना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। खड़ी मिलेगी तुम्हें और तुम यही सही रास्ता दिखाओगे। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछा देंगे, लेकिन उनके हर षड्यंत्र को विफल करने की तुम्हें हर दर्द से बचाएगी। मेरी प्रिय बच्चों, तुम बहुत मोटिवेट महसूस करो भी इस महीने में, और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे।
तुम प्रकृति के बहुत ज़्यादा जुड़े गए हो मेरे प्रिय साई भक्तों। और 12 नहीं, बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे तुम ही इस महीने में। बस इस महीने में योजना बनकर अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना। पैसों से ज़्यादा कीमती होता है समय, और तुम्हारे जीवन में नित कभी अच्छा समय आया है नहीं। तुम्हें ब्रह्मांड तुम्हें यह अवसर देने वाला है, तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है। तो योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में कर रही कोई भी कारना। और अपनी साई जी से के लिए धन्यवाद साई जी लिखकर इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे प्रिय साई भक्तों। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना होगा तुम यही इस महीने में मेरे, तभी तुम इस महीने में मिल रहे अक्सर तो सही फायदा उठाकर पाओगे और अपनी सबसे और अपनी क्रोध में उसका सही सदुपयोग करना पाओगे। तुम्हारे शक्तियों में भी बहुत सारा होगा और यही रिश्ते में जुड़ने के लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे मेरे प्रिय बच्चों और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस थकान महसूस होती थी, तुम्हारे लिए दिमाग बहुत भारीपन था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे। अपने शरीर में दिमाग में चल रहा कन्फ्यूजन दूर होगी और सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कि कुछ गलत सुन्नियों की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां आई। इस महीने में हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में बात होना भी बंद हो जाए, पर उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं। बस तुम ही एक दूसरों को समझने की ज़रूरत है। अगर तुम पर तो राहुल तुम्हारा दिमाग भटकने की कोशिश करेंगे, वो तुम्हारे लिए दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ज़्यादा सोचना मत, बस साई जी का ध्यान स्मरण करना और हमेशा कहते रहना ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि तुम उसके बिना परेशान हो या उसके बारे में सोच रहे हो। तुम चाहते हो कि उसे तुम्हारी कमी खुली अपनी गलती का एहसास हो उसे और वह तुम्हारे जीवन में वापस आए। इसलिए तुम कभी सामने से उससे बात करने की कोशिश नहीं करते। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं तुम्हारे पास तो आना चाहता हूँ, लेकिन वह खुद बहुत बुरा फंसा हुआ है। कोई है उसके जीवन में जिसकी वजह से वह तुमसे बात तक नहीं करना पा रहा है। उस व्यक्ति के कैद का फैसलों का गुलाम बन गया है वह उनके साथ मजबूरी में है, क्योंकि वह लोग उसकी बातों का इस्तेमाल करके उसे अपने जाल में फंस रहे हैं। आज नहीं तो कल भर तुम्हारे जीवन में वापस आएंगे। बस तुम अभी परेशान मत होना। उसने इतना दिखावा क्यों किया तुम्हारे साथ, और अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना था तो खुशी खुशी चला जाता। तुमने उसे बांध कर नहीं रखा था, पर उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। ऐसे ही ना जाने कितने सवाल हैं तुम्हारे मन में मेरे प्रिय साई भक्तों, जो तुम उससे पूछना चाहते थे, क्योंकि वह प्रश्न, यह बातें तुम्हें बहुत परेशान करती है। जब भी तुम सब सोचते हो तुम्हें एजेंट होने वाला लगती है। आखिर क्या साई जी, क्या कमी रह गई मुझसे, क्या गलती थी मेरी जो उसने मेरे साथ यह सब कुछ किया। मेरी गलती तो बता दो। मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मेरे प्रिय बच्चों, आज भी तुम्हें उसकी याद आती है, लेकिन तुम उस पर यकीन नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है कि वह कभी तुम्हारा था यही नहीं, और तुम्हारा शक ही ना कहीं सही है, क्योंकि वह आज भी तुम्हारी यही बुराई करता है दूसरों से, पर वह तुमसे बात भी करना चाहता है। और कहीं ना कहीं तुम भी उसके लिए प्रार्थना करते हो, क्योंकि उसकी ना सही उसके साथ बीते वक्त की, उसके साथ उस रिश्ते की भी कदर है तुम्हें। और आज भी तुम्हारे लिए मैं उस रिश्ते के लिए जगह है, क्योंकि तुम दोनों में बहुत समय एक दूसरे के साथ बिताया है। बहुत लंबे समय से एक दूसरों को जानते हो, और लोगों की दखल
अंदाजी से पहले तुम दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बहुत प्यार था तुम दोनों के बीच। यह ही कारण है कि तुम आज भी रोते हो उन बातों को याद करके। इसीलिए अब वो सब छोड़ दो और आगे बढ़ते रहो। अपने कार्यों को ऐसे बढ़ाओ कि तुम उस सफ़र को हासिल करो। उस सफ़र को, जो भी तुम्हारा सपना है, उसे पूर्ण करने की कोशिश करो, क्योंकि साईं जी ऐसे भक्तों के पास ही होते हैं। और जो तुम कष्ट अब तक कर चुके हो, जो भुगत चुके हो, अब तुम्हें वैसा कुछ नहीं होगा। बस साईं जी के ऊपर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर आपने अब तक वीडियो देख लिया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना, क्योंकि ऐसे दिव्य साई संदेश आपके लिए हर रोज़ लाता रहूँगा। बस मेरा यही मानना है कि जो सच्चे साई भक्त होते हैं वो नज़रअंदाज ना करें। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में ओम साई राम लिखना मत भूलना।